हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया, वही कौम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को चैलेंज करते रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो जिन्होंने अल्लाह का पैगाम समझने में गलती की और दुनिया को ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। पर असल सच क्या है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वाकई क्रूसिफाई किया गया था या ये सिर्फ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ और कैसे क्रिश्चियनिटी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा बनी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, क्योंकि आज हम रिवील करने वाले हैं हिस्ट्रीज बिगेस्ट हिडन ट्रूथ। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम रसूल थे। उनका पैगाम सिंपल था, तौहीद और इंसाफ। उन्होंने बनी इसराइल को याद दिलाया कि असली दीन दुनिया का नहीं, आखिरत का सफर है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल हूँ। सूरह अस-सफ आयत नंबर 6। उनका मिशन था लोगों को शिर्क और रिया से दूर करना और तौरात के असल अहकाम को फिर से जिंदा करना। लेकिन कुछ लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को चैलेंज समझा, क्योंकि उनके लिए रिलीजियस अथॉरिटी और पावर का मसला भी था। मजीद मालूमात के लिए प्लीज 5 मिनट की मुकम्मल वीडियो देखें। इस वीडियो में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम पहलुओं पर बात करेंगे, उनके पैगाम की अहमियत और उनके मौजज़ात के बारे में तफसील से जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उनके अनकारी लोगों ने उनके साथ क्या किया और अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे को कैसे नाकाम बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के मौजज़ात दिखाते, अंधे देखने लगते, मरे हुए जिंदा हो जाते, तो लोग उन पे ईमान लाना शुरू कर देते। मगर कुछ लोग इस पर हसद और तकब्बुर महसूस करते रहे। उन्होंने रोमन हुकूमत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, ईसा को कत्ल कर दो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। उन्होंने ना तो हजरत ईसा को कत्ल किया और ना ही उन्हें सलीब दिया गया, बल्कि उन पर मुशब्बह कर दिया गया। सूरह अन-निसा आयत नंबर 157। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी हिकमत से प्लान को ऐसा मोड़ दिया कि जो लोग सोच रहे थे वो सच नहीं हुआ। ये थी अल्लाह की डिवाइन स्ट्रैटेजी, द अल्टीमेट रिवर्सल। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, तो उनके बाद उनके पैगाम में कुछ तब्दीलियां आईं। उनके बाद के फॉलोअर्स ने रोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में कुछ बिलीव्स ऐड किए और तौहीद का कॉन्सेप्ट ट्रिनिटी में ट्रांसलेट हो गया। इस वक्त एक नया रिलीजियस फ्रेमवर्क उभर कर आया, क्रिश्चियनिटी। लेकिन ये असल डिवाइन मैसेज का ओरिजिनल फॉर्म नहीं था, ये हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का नतीजा था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासती। काफिर हो गए वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से एक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ट्रिनिटी नहीं सिखाई, लेकिन उनके बाद के फॉलोअर्स ने सिचुएशन के प्रेशर में अपना अप्रोच एडजस्ट किया। आज के दौर में क्रिश्चियनिटी एक ग्लोबल कल्चर बन चुकी है और हिस्ट्री के इन्फ्लुएंस और सोसाइटल सिस्टम्स के वजह से उसका फॉर्म इवॉल्व हुआ है। मीडिया और कल्चरल नैरेटिव्स का रोल भी इसमें नजर आता है। ये वही हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है जो लोगों के अकीदे और समझ को शेप करता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया गया, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 158। यही वो बात है जहां से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अलग होते हैं। मुस्लिम्स बिलीव हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलाइव हैं और वो क़यामत से पहले वापस आएंगे। उनका मिशन होगा जस्टिस और तौहीद को दोबारा जिंदा करना। हदीस के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, वो दज्जाल का कत्ल करेंगे और दज्जाल के साथ जो लोग साथ होंगे वो उनकी आइडियोलॉजीज फॉलो कर रहे होंगे। उनका एम हमेशा से यही रहा कि लोगों को वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स से बचाना। यही वो ग्लोबल अवेयरनेस का लेसन है जो अब ओपनली डिस्कस हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर इल्म और ईमान कमजोर हो जाए तो हर उम्मत गलत राह पर जा सकती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ानन। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुम्हें सच और झूठ में फर्क करने की समझ देगा। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 29। मुस्लिम उम्मा के लिए अब वक्त है कि वो नॉलेज और यूनिटी के जरिए अपनी पहचान वापस ले, क्योंकि जहां ईमान मजबूत हो वहां दुनिया की चैलेंजेस भी कुछ नहीं कर सकती।
دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کی کہانی صرف ماضی کا حصہ نہیں، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مرر ہے۔ جب کوئی قوم اپنے دین سے دور ہوتی ہے تو ورلڈلی مس انڈرسٹینڈنگز اسے مسلیڈ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلا پارٹ بنائیں، فری میسنری اور دجال کنیکشن، تو کمنٹ کریں یس پارٹ 3 اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ